भगवान राम और भगवान शिव में प्रलयकारी युद्ध का क्या हुआ परिणाम, उसे जानने के लिए इस वीडियो में पूरा बने रहिए। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, पहले दूसरे तरह का वीडियो डाला करता था, अब इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रामायण के उत्तरार्ध में एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब विष्णु अवतार श्री राम और स्वयं महादेव के बीच ना चाहते हुए भी भयंकर युद्ध होता है। आखिर क्यों होता है यह युद्ध और क्या निकलता है इसका परिणाम, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और लाइक की कमी बिल्कुल भी ना करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह पौराणिक कथा को हम शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश में घूम रही थी। साथ ही यज्ञ का घोड़ा भी इस कर्म में घूम रहा था तथा कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, परंतु अयोध्या की सेना के सामने उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान जी, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जितना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। के दो पुत्र थे, रुक्तांगद और शुभगंध। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान रुद्र की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न भी किया था और महादेव ने उन्हें उनके और उनके पूरे राज की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता तथा जब अश्व उनके राज में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के साधारण सैनिकों को कहा यज्ञ का घोड़ा उसके पास है, इसलिए वो शत्रुघ्न से कहे कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा ले। जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करना अच्छी बात नहीं, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा जाओ। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के घोड़ा लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो होगा उसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दे। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभगंध के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना में कौन अश्व को छुड़ाएगा, तो भरत पुत्र पुष्कल ने कहा कि दाताश्री, आप चिंता ना करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे, तभी पवन सुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज पर आक्रमण करना समय परम पिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम ना समझा पाए तो हमें प्रभु श्री राम को सूचना करना होगा।
राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। काल ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुल्य वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित हो गए तथा रथ पर गिर गए। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सके। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। इससे वीर सिंह रक्तवमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा ना देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नाग पास में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि मूर्छित अवस्था से जागा तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। ये देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भीगु सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और बाकी योद्धाओं को लगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। जब उन्होंने भयंकर मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी, भीगु सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में समय महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर पुष्कल ने कहा कि हे ताताश्री, आप दुखी मत होइए। अब तो जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से तथा हनुमान जी नंदी और शत्रुघ्न भीगु से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कल से कहा, हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मम्र स्थान पर जाकर लगी। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थरथराते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया और भयंकर सिंहनाद किया। उधर भीगु आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयंकर आक्रमण कर दिया। अंत में भीगु ने महादेव के दिए पास से शत्रुघ्न को बंदी बना दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। वे दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से दोनों उत्पन्न हुए थे। काफ़ी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय ना देखकर नंदी ने शिव्यास्त्र का प्रयोग हनुमान पर कर दिया और हनुमान जी पराभूत
हो गए। राम की सेना को हारता देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सेनाओं पर टूट पड़े। ये देखकर हनुमान शत्रुघ्न से कहे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम सब मिलकर अब श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न एवं हनुमान सहित श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। आपने प्रभु को आया देख सभी खुश हो गए एवं सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया हो। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया, उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त कराया। जब श्री राम, लक्ष्मण और श्री भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक से ही मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें ये पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदर्न कर दिए। श्री राम के प्रताप से पार ना पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान करना शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बहुत बड़े संकट में है तो वे समय युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परम पिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम ने देखा कि सारी सेना मूर्छित हो गई है। जब श्री राम ने देखा कि समय महादेव रण क्षेत्र में आए तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया था। आप समय ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम में पधारे थे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही है। ये जो अश्वमेघ यज्ञ हुआ है वो भी आपके ही इच्छा से हुई है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले, हे राम, आप समय विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे तो हट नहीं सकता। अगर आप इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो बिना संकोच के इस वीडियो को पूरा देखें। तभी महाकाल बोले, हे श्री राम, आप बिना संकोच के आप मुझसे युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों के बीच महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए और मन ही मन देवताओं ने सोचा, अगर ये दो शक्तियाँ आपस में टकराएगी तो तीनों लोक में पूरी हाहाकार मच जाएगी। तभी श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पशुपशास्त्र का प्रयोग भगवान शिव पर करने का विचार बनाया
और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा दिया इस अस्त्र से तीनों लोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही इच्छा और आज्ञा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम वो महान दिव्य अस्त्र भगवान शिव पर चला दिए। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लीजिए। इस पर श्री राम ने कहा कि भगवान, यहाँ युद्ध क्षेत्र में मेरे भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा प्रभु श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य अपने बेटे रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। तथा अगर आप इस वीडियो को अंत तक आ गए हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपको यह कहानी कैसी लगी, भगवान शिव ने किस प्रकार से श्री राम के साथ युद्ध को टाल दिया, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तथा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट तथा 1000 लाइक आए तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। लव यू टेक केयर। और अभी स्क्रीन पर 2 और वीडियो शो हो रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।